हाँ दोस्तों, नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे। आज हमारा दीपोत्सव और दिवाली त्यौहार है। तो जब हमारी दिवाली किसी त्यौहार में, जब हमारे किसी ऐसा कोई हमारा मुद्दा नहीं जिससे राजनीति जुड़ी ना हो, जब कोई राजनीतिक व्यक्ति या हमारे पक्ष या विपक्ष के कोई नेता जो उससे कुछ बयान देते हैं तो बहुत मायने रखता है। और ख़ास कर किसी हमारे जो हमारा सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं, जब वो कुछ कहते हैं बहुत ज़्यादा ही वह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनको भी सोच समझ के बोलना चाहिए। हमारे जो हमारे यूपी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी, उसके समक्ष जो सबसे बड़ा विपक्ष है, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, वो है अखिलेश यादव। उन्होंने कल कहा कि जो दिवाली है, हम ये दिवाली जो फालतू रामोत्सव से जोड़कर भी राम मंदिर में दिया लगता है भारी संख्या में, तो उसमें हम लोग पैसा बर्बाद न करें। हमें क्रिसमस वालों से सीखना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश है, दो चीज़ें आती हैं, इंग्लिश, अंग्रेजी और अंग्रेजियत। अंग्रेजी जो एक भाषा है, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब भाषा, ये स्किल का विषय है, ये नॉलेज का विषय है। ये हमारी कंप्यूटर हो गया, इसका नॉलेज होना, ये एक आवश्यकता है। समय के साथ हमें चलना है, तो हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। अंग्रेजी का नॉलेज होने का मतलब यही नहीं है कि हम अंग्रेजी भी विचारधाराओं को तवज्जो दे रहे हैं। जब आप उनकी तरह सोचने लगते हैं, अपना परिधान अपनाने लगते हैं, अपने त्योहारों को अपमान करते हैं, अपने त्योहारों के विरुद्ध बोलते हैं, यही अंग्रेजियत है। ये आपके गुलामी को दर्शाता है। इसी से बाहर निकले कि आज हम 300 साल लगे उससे बाहर निकलने, पता नहीं कितने लोग अपने प्राणों की आहुति दी। और उसी चीज़ को फॉलो करने के लिए यादव कह रहे हैं कि हमें वेस्टर्न वालों से सीखना चाहिए, क्रिसमस वालों से सीखना चाहिए कि कैसे मतलब जगमाता है सालों साल बिना दिए के। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि दिया क्योंकि सिर्फ जो दीपोत्सव है, चाहे होली हुई, कुछ ऐसे प्रमुख त्यौहार हैं जो ये एक त्यौहार नहीं है, ये हमारे इतिहास को, हमारी पीढ़ियों को, ये हमारी पहचान, अस्तित्व है। अगर इससे हम दूरी बनाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस दिन किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो उसके जीवन कोई मतलब नहीं होता, उस देश का कोई मतलब नहीं होता। यदि आपको जीवंत रहना तो अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहिए। जो दिया का त्यौहार दीपोत्सव, वो आप हल्के में क्यों ले रहे हैं? इसको बीच में कम हो गया था, लेकिन हमारी फिलहाल जो सेंट्रल में रूलिंग गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसकी वजह से कहीं हस्तशिल्प महोत्सव, हस्तकला को, अब बुनकरी को और दिए बनाने वाले लोगों को, जो हैंडमेड चीज़ें हैं, उनको बहुत तवज्जो दिया गया है। देखिए क्या कि हमारे देश में जो इसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसको देखते हुए हर गवर्नमेंट किसी को भी, हर व्यक्ति को रोजगार तो नहीं दे सकती, पर रोजगार के अवसर जरूर पैदा कर सकती है। तो जो ऐसे त्योहारों से लोगों को अपना स्वयं का रोजगार पैदा होता है, स्वयं का रोजगार होता है। इससे पूरी मार्केट चलती है, एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चलता है इससे। बिजनेस, उस त्यौहार जो त्यौहार था हमारा, जैसे दीपोत्सव आज है, लाखों करोड़ों का बिजनेस होगा हर एरिया में, अरबों का बिजनेस होगा। लोग दिया जलाने से पहले लोग उस दिया जलाने के लिए ही, दिए जलाने की तैयारी में लोग पता नहीं क्या क्या मार्केटिंग करते हैं, बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते, जिसकी जो क्षमता, अपनी क्षमता के अनुसार शॉपिंग करता है। मिट्टी के बर्तन खरीदेगा, स्टील के बर्तन खरीदेगा, सोना चांदी सिक्का, फिर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदेगा जो कि मिट्टी से बना होता है। वो कोई कारीगर बनाता है, उसका भी उसमें कहीं कहीं आर्थिक हित जुड़ा हुआ है। दिया जलाएंगे आप तो तेल लगेगा, तेल सरसों वो बिकेगा, तेल बिकेगा, दिया बत्ती बिकता है, माचिस बिकता है। समझ रहे हैं? पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम इससे जुड़ा हुआ हमारे त्योहारों से। और ऐसा भी नहीं कि इस त्योहारों से सिर्फ हम ही कमाते हैं, अदर धर्म संप्रदाय के लोग भी हमारे त्योहारों दुकान लगाते हैं और लोग उनकी दुकानों से खरीदते हैं, जिससे उनका आर्थिक समृद्धि, उनकी आर्थिक वृद्धि होती है, आर्थिक विकास उनका होता है। तो जो हमारा त्यौहार से हमारा सामाजिक आर्थिक दोनों विकास जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, उसमें हमारा कोई आर्थिक विकास हो ना हो, ये हमारी मान्यताएं हैं, हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, इसको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। इससे हमें खुशी मिलती है, इससे हम अपने अस्तित्व, अपने इतिहास, अपने पीढ़ी, अपने पूर्वजों से जुड़ाव रखते हैं, अपने ईश्वर से और प्रकृति के नज़दीक रहते हैं। कोई भी नेता ये हमें त्यौहार मना रहा है, उसको मनाने से रोक नहीं सकता। और ख़ास करके देखिए, जो हमारी जो अखिलेश यादव जी जिस समाज से आते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उस समाज में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में खेल कूद कर पल कर बड़ा हुए हैं। तो उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो हमारे त्योहारों पर ऐसा बयान दें। इनके बयान से उन्होंने कहा कि हम लोग दियों में जो पैसे फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें क्रिश्चियंस मतलब क्या, हमको वेस्टर्न से सीखने की जरूरत है? जिस वेस्टर्न से निकलने के लिए इतना
कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भले लोग ना बोले, यदि ये कोई अखिलेश यादव समर्थन करता है, उनके पक्ष पार्टी का कोई व्यक्ति है, इसका यदि समर्थन करता है, तो उससे बड़ा अंधभक्त कोई नहीं है। अंधभक्त सिर्फ किसी एक पार्टी में नहीं, हर पार्टी में है। और अखिलेश यादव के इस बयान से ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति को तकलीफ पहुंचेगी, बल्कि हर भारतीय को, हर भारत के हर समाज के हर व्यक्ति को तकलीफ पहुंचेगी, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे आरजेडी का हो, हर पार्टी, क्योंकि हम हर पार्टी में होने से पहले हम भारतीय हैं। अयोध्या पुरुषों या हमारा भारत पूरा एक भारतीयों का त्यौहार है, भारत का त्यौहार है, भारत के एक एक व्यक्ति का त्यौहार है। तो इससे फालतू पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि लोगों को बिजनेस धंधा चलता है दीपोत्सव से। जाकर मार्केट में निकल के देखिए, कोई भी गवर्नमेंट आती है, वादा करती है, लेकिन कोई किसी को रोजगार नहीं दे देता। ये त्यौहार ही हैं जो हमें रोजगार देते हैं, लोगों का जीविकोपार्जन चलता है। और जब भी किसी सत्ता रूलिंग पार्टी के या विपक्ष के जो प्रमुख नेता कुछ भी बोलते हैं, तो उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए। कुछ लोगों को बात बुरा लग सकती है, जो अनभक्त होंगे, हर पार्टी में होते हैं। मैं कहीं बोलता नहीं उस मुद्दे पर, लेकिन यह है कि जब भी हमारे त्योहारों पर ऐसे बोला जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और मेरा मानना है, चाहे पक्ष या विपक्ष के हर व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए। और इससे समझिए, इससे आपके पार्टी ऐसे बयानों से आपको हानि छोड़ लाभ थोड़ा भी नहीं होने वाला, आपकी पार्टी को ही नुकसान होगा। तो ऐसे बयानबाजियों से आपको बचना चाहिए। आप दीपावली को हल्के में लीजिए, कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी को हो या सपा का कोई भी हो, हमारे त्योहारों को विरोध में बोलने से पहले सोचिए, ये आपका भी त्योहार है, इसको आपको बहुत ही पंप एंड शो के साथ, बहुत हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। सोचिए, जिस दिन त्योहार कितने लोगों की मिठाइयाँ बिकती हैं, मिठाई। अब सोचिए एक बात, सबसे ज़्यादा जो दीपोत्सव को त्योहार आता है, तो सबसे ज़्यादा जो लाभ है या यूँ कहिए जुड़ाव है, या अखिलेश यादव जिस समाज से आते उस समाज के व्यक्ति का उससे इस त्यौहार से बहुत बड़ा जुड़ाव। पूछे कैसे? दीपावली में सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ बनती हैं और बिकती हैं। मिठाइयाँ किस चीज़ से बनती हैं? दूध से। दूध सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन करता है यूपी में? चाहे आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो जिस समाज से अखिलेश यादव जाते हैं, यादव अहीर समाज, ग्वाल, वो लोग सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करते हैं और दुकानों को देते हैं, जिससे मिठाइयाँ बनती हैं। अब मिठाइयाँ लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, मिठाई गिफ्ट के रूप में लोग देते हैं, लेते हैं, बेचते हैं। तो हमारी विनती है सभी लोगों से कि हम त्योहारों को जमकर मनाइए। कोई भी ये नहीं हो सकता हमें न मनाने के लिए कोई नहीं बोल सकता। सबसे बड़ा जो तर्क है दीपावली का, हमारे उसके पीछे एक लॉजिक फैक्ट है। आप देखिए, अभी दिवाली का त्यौहार है आया, इसकी दिवाली होने से पहले जस्ट कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ जाती है। जो दीपोत्सव करता हो तो उसमें जो कीड़े मकोड़े थे जल जाते हैं और अपने आप दीपावली का कीड़े मकोड़ों की संख्या कम हो जाती है, विंटर आता जाती है। तो हमारे हर त्यौहार पीछे जो जानकार लोग ये जानते हैं कि कहीं न कहीं उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक का फैक्ट है, अब वैज्ञानिक तथ्य भी है। जैसे आप होली देख लीजिए, होली जब ठंडी के बाद लास्ट आते आते हम खूब खुलकर एक लास्ट में इतने दिन से पानी बचाते हैं और पानी से बचते हैं, लेकिन एक दिन होली ज्यों आता है उस दिन खूब हम पानी की यूज करते हैं। रंगारंग कार्यक्रम होता है, उसमें हम रंगों का त्यौहार है, बिना सोचे विचारे सबके ऊपर रंग डालते हैं, पानी का यूज करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे गर्मी आ जाती है। तो ये एक तथ्य देखिए कि मतलब पूरा चेंज जुड़ा हुआ है। यदि मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा। इसमें अच्छा लगने न लगने, इसमें समर्थन न समर्थन करने की बात ही नहीं है। जो मैंने बात कहा ये किसी मेरी बात नहीं है, पूरे हर जो जिसको इस देश से प्यार है, हमारे त्योहारों से लगाव है, हर व्यक्ति को मेरी बात सही लगेगी। जय हिंद, जय साथी।